बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि व्यूअर्स आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी और आप एक पॉजिटिव मूड में जागे होंगे। व्यूअर्स, जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने शो में कुछ भी कर रहे हों, चाहे हमारा मेकअप वीक चल रहा हो, सिंगिंग वीक चल रहा हो, कोई भी चीज़ हम कर रहे हो, हम हमेशा उन लोगों को याद रखते हैं जो हमारे मुल्क के बड़े स्पेशल लोग होते हैं। जो वैसे तो हर इंसान स्पेशल है, ये तो हम हमेशा कहते हैं कि हर इंसान स्पेशल और यूनिक है इन देयर ओन राइट, लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ हमारे जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने मीडिया की इंडस्ट्री या जनरली किसी भी एरिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, तो हम उनको याद ज़रूर करते हैं। व्यूअर्स, क्योंकि पीटीवी की हमेशा ये कोशिश होती है, तो आज भी हम एक ऐसी पर्सनैलिटी की बात करेंगे जो आज के दिन हमारे से रुखसत हुए इस दुनिया से चले गए। खुर्शीद अहमद साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। आप 1 जनवरी 1956 को रहीम यार खान में पैदा हुए। आप एक बेहतरीन सना ख्वां, एक बेहतरीन नात ख्वां थे। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत सी नातें और बहुत सी हमदे बारी ताला भी आपने पढ़ी। आपका अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से आपके कलाम फेमस हुए, तो ज़मीन मैली नहीं होती, उसके अलावा ये सब करम है तुम्हारा, बहुत से उन्होंने खूबसूरत कलाम जो है वो पेश किए। बेशुमार नातें पढ़ी और सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि पंजाबी, सराइकी, पश्तो और सिंधी में भी आपने कलाम पेश किए। आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। 30 अगस्त 2007 में कराची में आपकी डेथ हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, जहाँ पे ट्रिब्यूट की बात करते हैं, वहाँ पे जो एक सिलसिला चल रहा है हमारे शो के ऊपर जो मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड है, आइए अब उससे रिलेटेड बात करते हैं। हम ढूंढ रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट नंबर 1। मेकअप आर्टिस्ट नंबर 1 की बात अगर हम करें तो व्यूअर्स, हमारे पास बहुत से कंटेस्टेंट्स थे। शुरू में 50 को कंटेस्टेंट्स थे। उन 50 कंटेस्टेंट्स में से हम लोगों ने अपने आप को लिमिट डाउन किया टू 6 कंटेस्टेंट्स। उन 6 कंटेस्टेंट्स के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। मंडे को भी एलिमिनेशन हुई, ट्यूसडे को भी एलिमिनेशन हुई। अब हमारे पास 4 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो बाकी हैं। आइए उन 4 कंटेस्टेंट से जल्दी से मुलाकात करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपकी हीर से मुलाकात कराना चाहूँगी। हीर शेखुपुरा से हैं और तहरीम जो हैं वो इनकी मॉडल हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके? आज की तैयारी कैसी है? वंडरफुल। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है आज, इंशाल्लाह आज मैंने व्यूअर्स आते शो शुरू करने से पहले ही बच्चियों को थोड़ा बहुत जो मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू लगा थोड़ी सी गाइडेंस की। ऑब्वियसली आई एम नॉट वन ऑफ द जजेस से आपकी मुलाकात कराऊंगी, लेकिन कंटेस्टेंट से मिल लेते हैं। सो वी गॉट हीर विद अस, देन जवेरिया शाहिद हमारे साथ हैं। आप लाहौर से हैं। आज इनकी मॉडल है अरूबा। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम सलाम। अच्छा जवेरिया, आपने डेली मॉडल चेंज की है, इसका कोई रीज़न है? डिफरेंट फेसेस पे करना चाह रही थी? नहीं, डिफरेंट फेसेस का नहीं, वो लुक्स थोड़ी फंक्शंस के हिसाब से थोड़ी चेंज। अच्छा, तो वही वाली बात ना कि डिफरेंट लुक्स क्रिएट करना चाह रही थी डिफरेंट चेहरों पे। दैट्स इस चीज़ का भी क्रेडिट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक ही चेहरे पे हर रोज़ मेकअप करना आप अंडरस्टैंड कर जाते हो, फेस को, डायनामिक्स को। जब आप मॉडल को चेंज करते हो तो एटलीस्ट ये नज़र आता है कि आप डिफरेंट फेसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो। बट यू हैव टू बी केयरफुल, यू वर इन द डेंजर जोन यस्टरडे। देन ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं मोना। अस्सलाम वालेकुम मोना। मोना की मॉडल नेहा है जो हमारे साथ शुरुआत से हैं। मोना, तैयारी कैसी आज आपकी? वेल, बेस्ट ऑफ लक। और हमारे साथ हैं महविश। आयशा इनकी मॉडल हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। तैयारी करके आई हैं कुछ? मतलब वार्डरोब तो आज आप चारों नहीं बड़ी खूबसूरत बनाई है, और आज की जो हमारा रिक्वायरमेंट थी बारात की लुक, उसके हिसाब से आपने बहुत ही ब्रिलियंट वार्डरोब सेलेक्ट की है। मैं खुद पर्सनली भी बड़ी इंप्रेस्ड हूँ कि यू गाइस हैव डन अ गुड जॉब। लेकिन फाइनल लुक क्या क्रिएट करते हैं ये तो मैम उस पर डिपेंड करता है। देखिए, कपड़े कितने भी खूबसूरत बना लें, जेवर कितना भी खूबसूरत बना दें, बिल्कुल अल्टीमेटली मेकअप और बाल अगर ठीक नहीं बने होंगे ना, तो दैट विल मैटर। बिल्कुल। और बाय द वे, जब आप बाल बनाएंगे तो हम इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करेंगे कि आपने बाल कैसे बनाया है दुपट्टा सेटिंग से पहले। ये नहीं हो सकता कि बस आपने फ्रंट कर दिया, पीछे आपने गुच्छा सा बना के बंद कर दिया। आपने प्रॉपर हेयर स्टाइल बनाना है।
और मैं वो हेयर स्टाइल आप चारों का पहले देखूंगी दुपट्टा सेटिंग से, उसके बाद फिर आप दुपट्टा सेटिंग के बाद फाइनल लुक दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। सो रिमेंबर दैट द हेयर स्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब घर जाती है दुल्हन, जब दुपट्टा उतारते हैं और अगर बीच में गुच्छे बने हुए हों या बाल इतने अजीब तरीके से हुए हुए हों या बहुत ज़्यादा आपने प्रोडक्ट लगाया हो तो बहुत ज़्यादा इशू बनता है। सो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अब बढ़ते हैं अपने जो बहुत ही ब्रिलियंट हमारे साथ हमारी जो टीम है, हमारे साथ डिज़ाइनर हैं बहुत ही बेहतरीन हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, कैसी हैं आप? देखिए हफ्सा जी, कपड़े तो हम लोग करते ही हैं, बट आप लोगों का एज डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है टू मॉडल्स और आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ये वाली लुक चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए। और जो ब्राइडल लुक होती है यूजुअली वलीमे की, मेहंदी की, माइयों की, बारात की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है डिज़ाइनर के लिए। दैट्स राइट। स्पेशली जब आपने किसी से मॉडलिंग करवानी है, अगर मेकअप ना ठीक हुआ तो कपड़े भी नहीं इतने अच्छे लगते। जी बिल्कुल, वी हैव टू फोकस ऑन द मेकअप। बहुत ज़रूरी होता है कि मेकअप और हेयर स्टाइलिंग अगर अच्छी हो तो आपके कपड़े इन्हांस होते हैं, अदरवाइज वो जस्टिस नहीं करते। बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाई अफजल जी को हमने रिक्वेस्ट किया दैट वी वांट हर ऑन बोर्ड एज वन ऑफ द जजेस ऑल्सो। ऑब्वियसली बारात के वार्डरोब शॉर्डरोब से रिलेटेड तो बात करेंगे, बट मेरा मेन ये था कि भाई आपकी आंख जो है जी, वो एक मेकअप आर्टिस्ट से मुख्तलिफ है। सो उस आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पर्सपेक्टिव भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, ऑफ कोर्स ज्वेलरी की बात कर रहे थे। देखिए वैसे प्यारी ज्वेलरी, अगर आपका मेकअप ना भी हुआ हो तो लुक आपकी बड़ी खूबसूरत और इन्हांस हो जाती है, और आजकल तो ज़माना ही एक्सेसरीज़ एंड ज्वेलरी और इन चीज़ों का है। तो रिजवान मजीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू जुगन। और रिजवान भाई का ब्रांड है जेवर बाय रिजवान एंड इट इज़ अ वंडरफुल ब्रांड। मैं भी अक्सर आपके कपड़े आपको पता है ज्वेलरी आपकी पहनती हूँ, और द फैक्ट इज़ हमने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। कल मुझे महसूस हुआ कि ज्वेलरी जो है या जो एक्सेसरीज़ हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर थी, और मसला ये था कि उसकी वजह से कुछ लोगों के जो फाइनल लुक थी वो अच्छी लगने के बजाय थोड़ी सी कमज़ोर लग रही थी। सो हम कोशिश ये करेंगे कि जान भाई आप लेके आए हैं बहुत खूबसूरत जी बिल्कुल, आज हम बारात के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ज्वेलरी लेके आए हैं और इंशाल्लाह पहनाएंगे, आप देखेंगे। और कोशिश तो हमारी पूरी होगी कि हर ब्राइड को उसके ड्रेस के अकॉर्डिंगली प्रॉपर आपको ज्वेलरी दी जाए। और मतलब ऑब्वियसली आप पे डिपेंड करता है, आपने टीका लगाना है नहीं लगाना, आपने झूमर लगाना है नहीं लगाना, वो आपने अपनी मॉडल के चेहरे के हिसाब से, बट आपको ज्वेलरी भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि कोई ये वाला इशू ना आए। मैं चाहती हूँ कि टोटल फोकस मेकअप और बालों पे आज हो, बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी मेकअप आर्टिस्ट का टेस्ट इस चीज़ पे होता है कि आपने बेसिकली मेकअप कैसा किया और हेयर स्टाइल कैसा किया है। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स, एज यू नो, हसनैन भट्टी हमारे साथ हैं, हमारे बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की है इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। मैं बार बार इसीलिए रिमाइंड कराती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि देखिए जो इंसान पूरी चीज़ को पुट टुगेदर करता है, पूरी जो ऑडिशन की प्रोसेस है, ऑन एयर तो आप 3, 4, 5 दिन देखते हैं एक शो को, जो उसके पीछे की तैयारी होती है, इसमें हमारी हसनैन ने बहुत हेल्प की है। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका। बेटा अच्छा, कल मैंने एक चीज़ नोट की थी जो मैं चाहूँगी कि आप आज हमारी मेकअप आर्टिस्ट को एक्सप्लेन करें। इनके जो फ्लाई अवेज होते हैं, वो होते हैं ना छोटे छोटे बाल जो खड़े हुए होते हैं बालों के ऊपर अक्सर। अच्छा, 2-3 लोगों ने मेरे सामने डायरेक्ट स्प्रे कर दी बालों के ऊपर। वो जो कोम के साथ हम फ्लाई अवेज को बिठाते हैं, ये करते हैं। आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हेयर स्टाइल्स के हिसाब से भी थोड़ा सा इनको गाइड कीजिएगा। बिल्कुल। हाथ आपने किसी को लगाया ना हेल्प करने के लिए, तो आपको पता है कि आपको सजा मिलेगी, क्योंकि हमने पहले भी जब कंपटीशन किया था जो आप जीते थे उसमें भी नो वन वाज अलाउड टू हेल्प, बट यू कैन गाइड। जी ठीक है, ओके। सो व्यूअर्स, ये है आज के हमारे गेस्ट और सारे मामलात। लेकिन ऑफ कोर्स एज यू नो व्यूअर्स, जहाँ बाकी सारी चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ पे अगर खाने पीने की बात ना होए तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी डिश की शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ से बात करेंगे जो अक्सर शादियों पे, बारात के फंक्शंस पे तैयार की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब देखें ना कि इन कामों में अपने आप को भी साथ साथ इन्वॉल्व करिए। एक तरफ हांडी पक रही होगी, दूसरी तरफ हमारी दुल्हनें पक रही होंगी, ठीक है ना जी। तो आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं देगी कौरमा और उसके साथ खुशबूदार चावल। वाओ, अच्छा वो तो देखिए ना एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है, बट आपने देखा कि डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट किस्म के बारात पे खाने सर्व किए जाते हैं। इसके लिए ऐसे है जुगन कि जो हमारा सिंध है कराची, वहाँ पे तो बिरयानी के बगैर कोई भी शादियाँ इनकम्प्लीट है, तो वहाँ पे बिरयानी मस्ट होती है। फिर वो कौरमा जो है उसको प्रेफर नहीं करते, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कढ़ाई, मसालेदार कढ़ाई, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मसालों का जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे वाजवान है। वाजवान जो है वो एक मिक्स प्लेटर है जिसमें राइस भी हैं एक पोर्शन, कुछ वहाँ पे बारबेक्यू, रोश है, इस तरह की चीज़ें हैं।
तो बाकी अगर हम चले जाएं खैबर KPK की तरफ, तो वहाँ पे जो है हमारा नमकीन बोटी और दुम्बा कढ़ाई, चप्पल, इवन के चप्पल कबाब अभी तक सर्व होते हैं, फिर साथ काबली पुलाव है। तो इस तरह, और अगर हम वापस अपने पंजाब की तरफ आ जाएं तो आपको पता है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कोरमा लवर तो हैं, सैलड बार। उसके बाद मैंने किसी एक शादी अटेंड की, तो वहाँ पे उन्होंने ना कोरमा भी रखा हुआ था और प्लेन सफ़ेद चावल थे। अच्छा। और साथ में नान वगैरह, आपको पता है वन डिश वाला। तो मैंने कहा कि सफ़ेद चावल के पीछे क्या सेंस थी। उन्होंने कहा हमारे ख़ानदान में लोग चावल बहुत खाते हैं, तो लोगों सब ने यही कहा था कि भाई नान नून अपनी जगह है, लेकिन चावल ज़रूर होने चाहिए। तो उन्होंने सफ़ेद चावल भी सर्व किए। मैंने पहली दफ़ा वाइट राइस प्लेन सर्व होते हुए देखे थे शादी पे। बट वो ये ना कि वी आर मोर कोरमा एंड पुलाव लवर्स। इवन दो बहुत लोग मुँह पानी आ गया, लोग लड़ते हैं कि नहीं जी पुलाव हमारी डिश नहीं, हम तो बिरयानी, मतलब लाहौर कराची में बिरयानी और निहारी की लड़ाई चलती रहती है। लेकिन मुझे पर्सनली मटन का जो होती है या बीफ का जो पुलाव होता है, और उसके साथ अगर आलू गोश्त बना हुआ हो या कोरमा बना हो, तो आहा क्या बात। अच्छा चलिए अपनी ख्वाहिशों को छोड़ते हैं, जो बना रहे हैं उस पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो लाइव स्टेशन है उसका भी ट्रेंड जो है ना वो बहुत, मतलब उसमें ये है कि फूड वेस्टेज नहीं होता। जिसको गेस्ट को जो चीज़ चाहिए वो लाइव स्टेशन पे जाता है और वो सर्व होती जाती है। जी व्यूअर्स, मैं इसकी रेसिपी आपको बता देती हूँ और इंग्रीडियंट्स। देगी कोरमा, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, दही आधा किलो, टमाटर 2 अदद, प्याज 3 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, दालचीनी 1 टुकड़ा, देगी मिर्च 1 चाय का चम्मच, जावित्री पाउडर 1 चाय का चम्मच, लौंग 4 से 6 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद, अदरक और लीमू के साथ जो है वो हम इसको गार्निश करेंगे। इसका मेथड ये है कोरमे का, जो देगी कोरमा है। सबसे पहले आपने देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं चिकन जो है उसको मैरिनेट किया, और ये मैंने मैरिनेट किया इन्हीं सारे मसालों के साथ, जो सुरख मिर्च और ये बाकी सारे मसाले हैं। जो खड़ा मसाला है हमारे पास, जो गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला, उसको हम क्या करेंगे, ऑयल में जो है वो पहले प्याज सुर्ख करेंगे, गोल्डन ब्राउन करके उसके साथ हम वो सारे साबुत गरम मसाला ऐड करके कड़कड़ा लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा उससे ये होता है कि उसकी फ्रेगरेंस, खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाती है। उसके बाद हम इसमें जो है चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है अदरक लहसुन की पेस्ट और दही के साथ, इसको हम ऐड कर देंगे। और जब इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा इसकी भुनाई करके, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो जाए। राइस की तरफ आ जाते हैं। खुशबूदार चावल 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, तेज़ पत्ता 1 से 2 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, हरा धनिया 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। प्याज के लिए हमने नॉर्मली ऑयल गरम करके उसमें ये साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, उसके साथ जो हमारे दूसरे पाउडर फॉर्म में मसाला जाता है उनको ऐड करके तो हम राइस ऐड कर देंगे। और अगर यहाँ पे तो मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चिकन का फ्लेवर चाहते हैं तो उसमें आप चिकन की जो यखनी है वो इस्तेमाल करें और उसको दम दे के बस हम राइस के साथ सर्व कर देंगे। वंडरफुल। हम कोरमे की एक्साइटमेंट में ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन व्यूअर्स जहाँ खाने पीने की बात हो रही है वहाँ पे ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, क्योंकि व्यूअर्स देखिए ज़िंदगी में बहुत से डिफरेंट मरहले आते हैं, लेकिन जब शादी का मरहला आता है तो नॉर्मली एक अंडरस्टूड बात होती है, अनलेस पहले से कपल ने डिसाइड किया हो कि भाई हमने अभी इनिशियली जो है बच्चों की तरफ नहीं जाना, यूजुअली जो है वो फैमिली प्लानिंग वगैरह ये मामला शुरू हो जाते हैं। और बच्चियों की सेहत जो है वो इतनी बुरी होती है कंसीव करने से पहले ही कि जब वो कंसीव करती हैं तो उनके हेल्थ में और इश्यूज़ आ जाते हैं, आयरन की कमी हो जाती है, मेडिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, और राइट टाइम पे उनको ना तो प्रॉपर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह दी जाती है और ना ही उनकी खुराक का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद जब औरत जो है वो प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजरती है, उसके बाद बच्चा हो जाता है, उसके बाद भी एक देखें ना, एक औरत इतने मेजर मरहले से गुजरी होती है तो उनकी नरिशमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज ब्रेक के बाद जब हम बारात की बात कर रहे हैं और ये सारा हो रहा है, तो ये वाली भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है जो होनी चाहिए घरों में, और बच्ची की सेहत के बारे में, और फिर आगे से बच्चे की तवानाई के लिए माँ का अपना दूध पिलाना कितना ज़रूरी है, और उस दौरान भी माँ को किस ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि जब हम ये सारी बातें करें वहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना काम स्टार्ट करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्यूअर्स, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के दौरान थोड़ी सी नरिशमेंट, ब्रेक के बाद जो है हम नरिश माँ पे बात करेंगे, और उसके बाद ऑफ कोर्स अपनी जजमेंट्स और अपनी क्रिटिक की तरफ जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, अब हम बात करेंगे ख़वातीन की और बच्चों की न्यूट्रिशन की। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि आज हम शो पे बारात की बात करें और बारात का एक फ़ंक्शन की हम तैयारी कर रहे हैं, तो लाइक आई सेड अर्लियर, जैसे ही बच्चियों की शादी की बात हो रही होती है तो ज़्यादातर घरों में यही बात अंडरस्टूड होती है कि इंशाल्लाह पहले साल में कोई खुशखबरी आ जाएगी। अब जिस बच्ची की शादी की जा रही है, क्या उसकी शादी से पहले न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत, उसकी हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है? जब बच्ची की शादी होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, क्या जब वो हामला खातून होती है, तो क्या उस दौरान उनको प्रॉपर ग़िज़ा दी जा रही है? उनके खाने पीने का, जैसे कि फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के अंदर ज़रूर लेना चाहिए हर औरत के लिए, ये बड़ा यूज़फुल है, ये बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिक़दार है ऐसी ख़वातीन की जो शादी से पहले ही अनीमिक होती हैं, यानी कि उनके अंदर फौलाद की कमी होती है। अब बहुत से मसाइल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर होगी तो जब बच्ची प्रेग्नेंट होगी या कल को जब बच्चा हो जाएगा उसको फीड कराएगी तो बहुत से मामलात और प्रॉब्लम्स जो है वो सामने रूनुमा होते हैं। हम शो पे अक्सर इन चीज़ों की बात भी करते हैं। पाकिस्तान में ग़िज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से सूरत हाल बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अगर हम बात करें मुल्क भर में 5 साल तक के बच्चों में 40% जो है, तकरीबन 40% बच्चे जो हैं उनमें स्टंटेड ग्रोथ है, यानी कि उनका कद जो है वो नॉर्मल से भी कम है। अगर फैमिली में सबकी एक हाइट है तो उनके मुकाबले में उनका कद उससे भी छोटा है, स्टंटेड ग्रोथ। अच्छा, और फिर उसके अंदर मेल न्यूट्रिशन, हम अक्सर शो पे मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं जिसको वेस्टिंग भी कहते हैं। अब 18% बच्चे जो हैं उनके अंदर जो है मेल न्यूट्रिशन का या वेस्टिंग का इशू आ जाता है। देन जब हम बड़े होने की बात करते हैं, लड़कियां जो हैं जो रिप्रोडक्टिव एज पे हैं, बच्चे पैदा करने की एज पे, उनमें 12 से 14% जो ख़वातीन हैं उनका वज़न जो होना चाहिए उससे कम है, यानी कि वो अंडर वेट है। और अंडर वेट होने के साथ एक मेल नरिशमेंट का भी इशू आ जाता है। अब आज हम बात करेंगे नरिश माँ की। मैंने शुरू में भी आपको कहा कि एक तो नाम बड़ा खूबसूरत है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। नरिश माँ पाकिस्तान मटरनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी जो 2022 से लेके 2027 तक की है, उसके ये एक बड़ी अमेजिंग किस्म की एक कोलैबोरेशन है बेसिकली, जो न्यूट्रिशन इंटरनेशनल NI की कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट के साथ। सो इस पे भी हम बात करेंगे और जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों कैंपेन की जा रही है और ये किन लोगों को टारगेट कर रही है। टीवी पे बैठ के तो हम आप लोगों को जो घर पे बैठे उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जिन लोगों से कनेक्शन होता है, जो आपको नुस्खे लिख के देते हैं या गाइडेंस देते हैं, वो आपको कैसे गाइड कर रहे हैं, उनको गाइड किया जा रहा है। इस पे हम बात करेंगे। प्रोफेसर रुबीना सुहेल हमारे साथ हैं। आपका 35 साल से ज़्यादा का वर्किंग एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेक्टर और उनके डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ। उसके साथ साथ आप कंसल्टेंट है ऑब्स्टेटिक्स एंड हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट एट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सबीन नासिर ने। आप भी एक बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस फ्रॉम IRMNCH एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम पंजाब। सो वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो नरिश्मा ये है क्या? ये नाम बड़ा प्यारा है। प्रोफेसर साहिबा क्या कहेंगे आप? आई थिंक कि ये नाम जो है, मुझे इस तरह के नाम एक्चुअली रखने का और रखवाने का शौक़ होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि हम ये चाहते हैं कि हर लड़की जब वो माँ बनने के रुतबे से गुजरे और उस प्रोसेस से गुजरे तो उसको अपनी हेल्थ और नरिशमेंट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सारी माएँ, सबकी सेहत जो है वो बेस्ट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि एनीमिया नहीं होना चाहिए और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बीमारियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए न्यूट्रिशन माँ का जो है वो कॉन्सेप्ट है, दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और देखिए ना, नरिश का मतलब होता है किसी को सिर्फ खाना पीना नहीं देना, उनको और हर तरीके से उनका ख्याल रखना। जैसे कि व्यूअर्स, मैं अक्सर आपको ये कहती हूँ कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब पता चल जाता है कि खातून प्रेग्नेंट है, बच्चा सब कुछ महसूस कर रहा है। बिल्कुल। और 3 माह के बाद तो वैसे ही बच्चा सुन रहा है, मतलब हर चीज़ महसूस कर रहा है। तो माँ की सिर्फ जिस्मानी सेहत का ख्याल नहीं रखना, उनकी जहनी सेहत का भी ख्याल रखना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यह ना कि खाना पीना, मल्टीविटामिन्स, सप्लीमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट है उस स्पेसिफिक बच्ची की, वो पूरी हो रही हो। जी डॉक्टर साहिबा।
जी, नरिश्मा कैंपेन हमने गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के साथ स्टार्ट करवाई है, कंसिडरिंग के जो हमारी प्रेग्नेंट वीमेन हैं और जो रिप्रोडक्टिव एज की वीमेन हैं उन तक एक प्रॉपर मैसेजेस रिलेटेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जाएं। और इस पे हमारा फोकस बेसिकली इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। एक डायरेक्ट मैसेजिंग के क्योंकि एक माँ जब आती है एक हॉस्पिटल प्रेगनेंसी के दौरान, तो जिसकी बात पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है वो उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है। बिल्कुल। सो वी आर फोकसिंग ऑन आवर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के दे बी ट्रेन्ड एंड काउंसल्ड इन प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट, यानी कि बात जैसे कि व्यूअर्स दाइयाँ हो गई, डॉक्टर्स हो गए, ये सारे लोग जिनसे कनेक्ट होता है बंदा जब आप प्रेगनेंसी के मरहले से गुजर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ब्रिलियंट इनिशिएटिव है। वही वाली बात है ना कि देखिए हम टेलीविज़न पे इतनी दफ़ा ये बात करते हैं, स्पेशली मॉर्निंग एट होम में हम हेल्थ के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, और वैसे साहब हम अक्सर कहते हैं कि जी बच्ची को ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, लेकिन जब तक उसको डॉक्टर नुस्खे पे नहीं लिख के देगा कि भाई तूने फॉलिक एसिड लेना है, आपने आयरन लेना है, आपने ये लेना है, आपने वो लेना है, तो बच्ची नहीं लेगी। सो द पॉइंट इज सबसे इम्पॉर्टेंट लोग टारगेट करने वाले यही हैं। अच्छा, मैं शुरू करना चाहूँगी जब बच्ची अभी प्रेग्नेंट नहीं होती, मैं थोड़ा सा पीछे से मैडम बात करना चाहती हूँ। उससे भी थोड़ा पीछे करूँ, हमारे यहाँ मिथ्स बहुत हैं। सो हमारे यहाँ जो एक नशोनुमा का मतलब है या न्यूट्रिशन का जो मतलब है वो ये है कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं एक बर्गर और एक बोतल ले लूँ और वो बच्ची को पिला दूँ। दैट इज़ न्यूट्रिशन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एज अ जनरल पब्लिक। सो आम लोगों को न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़्यादा खाना, बिस्तर पे आराम कराना, देसी घी के पराठे और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट में आती हैं। सो न्यूट्रिशन का बेसिकली मतलब ये है, जो बात आपने बिल्कुल सही कही कि शादी से पहले की बात कीजिए। हमारे यहाँ 12% लड़कियाँ जो हैं वो मेल नरिश्ड हैं, जो कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में है, और उसके अलावा अनीमिया यानी खून की कमी की 50% के करीब लड़कियाँ जो हैं वो उससे सफ़र कर रही हैं। सो जब ये लड़कियाँ जो इतनी मेल नरिश्ड होंगी, जब ये माँ बनेंगी तो वो अपनी प्रेगनेंसी में अगर प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगी वो इवन वर्स हो जाएंगी, और फिर वो बच्चे को उन्होंने आगे जाके दूध पिलाना है तो पूरी चेन गड़बड़ हो जाती है। इसलिए लड़कियों का उनकी एडोलेसेंट एज में ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमारे जैसे मुल्कों में कई दफ़ा लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और लड़कियों को कम दी जाती है। तो घर पे जब खाने पीने पे तवज्जो होती है, वो लड़के के खाने पीने पे उसको बोटी भी मिलनी चाहिए, हर चीज़ मिलनी चाहिए। जबकि होना ये चाहिए कि हमें अपनी यंग लड़कियों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो बोन स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है वो एडोलेसेंट एज में, यानी अभी जब वो मेच्योरिटी की स्टेजेस में जा रही हैं उस वक्त उनकी हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं। सो उनको दूध पिलाने का ख्याल रखना, उनको ये ख्याल रखना कि उनको प्रोटीन मिल जाए, चाहे वो दाल की फॉर्म में हो, तो उनकी बैलेंस डाइट जिसमें घी वगैरह ज़्यादा ना हो, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यानी मीठी चीज़ें ज़्यादा ना हो, लेकिन ग़िज़ाइयत वाली चीज़ों का, फल, प्रोटीन, जी, क्योंकि देखिए ना प्रोटीन लेंगे तो फिर मांस बनेगा ना। एग्जैक्टली। अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो जब ये औरत प्रेग्नेंट होगी तो उसकी फर्दर वर्सनिंग होगी। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो औरत ओबीज़ हो या ओवरवेट हो तो वो सेहतमंद है। हमें ये ख्याल होता है कि वो सेहतमंद है, रादर वो सेहतमंद नहीं होती। हमने इतनी बच्चियां देखी हैं जो प्रेगनेंसी में डायबिटिक भी हो गई, जिनको अनीमिया भी हो गया, यानी कि उनको ना सिर्फ गोलियां लेनी पड़ी बट उनको आयरन की ड्रिप्स देनी पड़ी। बल्कि मैं अपना भी एक्सपीरियंस व्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी हसन और हमज़ा की बारी जब प्रेगनेंसीज थी तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जब मैं नूर के साथ प्रेग्नेंट थी और क्योंकि उससे कोई 2 महीने पहले मेरी मिस कैरेज हुई थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अगेन 2 महीने के बाद ही। और बाय द वे ये भी बड़ी एक गलत चीज़ है, जब भी मिस कैरेज इस किस्म का कोई मामला हो तो व्यूअर्स डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि कम से कम 6 मंथ्स टू 1 साल का आपको गैप देना चाहिए। वो कुछ मामलात ऐसे हुए दैट आई डिडंट इवन रियलाइज। अच्छा, डॉक्टर ने मैं मामलात नॉर्मल चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि जो पिछली प्रेगनेंसीज में था टेस्ट भी नहीं मैंने कराया। सच्ची बात है, थोड़ी सी मैं इस मामले में लेजी हो गई। जब मेरी डॉक्टर ने टेस्ट करवाया फ़ौरन उन्होंने कहा कि जुगन तुम्हें तो आयरन की ड्रिप्स लगनी है, तुम्हारा तो आयरन इतना गिर गया है। अब नॉर्मली मेरा 14 होता है हीमोग्लोबिन, 14.5 के बीच में, मेरा गिर के बिल्कुल 3-4 पे आई थिंक चला गया था। उन्होंने कहा हमें तुम्हें फ़ौरन ड्रिप लगानी पड़ेगी आयरन की। तो बात यह है कि अगर प्रॉपर टाइम पे आपको गाइड किया जाए, प्रॉपर चीज़ की जाए, वरना कोई बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ भी हो सकती है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दिस। आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अपने आप पे फोकस करना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर के पास जल्दी जाना और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। सो यही बात आपने अपने केस में बताई, क्योंकि वरना अनीमिया और इस किस्म की नरिशमेंट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छा, तो अब नरिश्मा कर क्या रहा है?
नरिश्मा ने मतलब आप इन लोगों से जब आप क्योंकि देखें ना, हमने आवाम को तो बताना है कि भाई नरिश्मा एग्जिस्ट करता है, और बाय द वे ये पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चल रही है और पूरे पाकिस्तान में लोगों को गाइड किया जाएगा। कुछ जगहों पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, कुछ जगहों पे शुरू होने वाला है। सो नरिश्मा इज़ एन ऑल ओवर पाकिस्तान एक गाइडेंस का टूल ऑलमोस्ट, जो गाइड भी करेगा, समझाएगा भी। तो ज़रा समझाएंगी इसकी डिटेल? नरिश्मा में जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा फोकस है, नहीं आप उनको क्या मतलब किस तरीके से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को हम एक टूल्स के साथ उनको दे रहे हैं कि जो काउंसलिंग मटेरियल है कि जब कोई भी उनके पास खातून आती है, बच्ची आती है, बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन जब भी होता है जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारी LHVs हैं, तो वो उनको टूल्स के थ्रू सिंपल लैंग्वेज में जो की मैसेजेस हैं वो दें कि बैलेंस डाइट क्या होती है, एक औरत ने प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और उनके जो मिथ्स हैं उनको एड्रेस करने बाकी घर का बचा हुआ खाना। और मतलब देखें, और इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहिबा कि प्लीज़ जो साथ में सास और मियाँ हैं उनको भी ज़रूर इस गुफ्तगू में बिठाएं, या बच्ची की माँ या किसी को। तो होता क्या है कि बच्ची तो बात सुन के चली जाती है, अब वो घर जाके किस मुंह से कहे कि भाई मुझे उन्होंने कहा है कि भाई मैंने हफ्ते में 2 दफ़ा कलेजी भी खानी है और मुझे डेली 2 फल के पीस खाने हैं, मुझे फ़लाँ जूस भी पीना चाहिए। वो किस तरह जाके कहेगी? अगलों ने घूम के कहना है कि ये तो नखरे कर रही है। सो ये जो मेंटालिटी है इसको चेंज करने के लिए पूरी फैमिली को अकेली खातून को डॉक्टर के पास या मिडवाइफ के पास जनरली नहीं जाना चाहिए, और जाती भी नहीं जाती है। शौहर के साथ तो शौहर बाहर बैठा होता है, वो अंदर तो फिर कोई फायदा नहीं चलता। तो उनको जरूर, और मेरे ख्याल में इस मीडियम के थ्रू ये रिक्वेस्ट भी है सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कि कपल को अंदर बुलाएं। जब हस्बैंड उस गुफ्तगू का हिस्सा बनते हैं ना, तो औरत की केयर में बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमारे तो अपने पेशेंट्स के साथ इस तरह के भी होते हैं कि हम अपने पेशेंट्स के हस्बैंड को कहते हैं कि भाई इसका आप ख्याल रखिए, इनकी ग़िज़ा का ख्याल रखिए, इनकी ज़हनी सेहत का ख्याल रखिए, और हस्बैंड फिर कंप्लाई भी करते हैं। इसी वही वाली बात है ना, क्योंकि देखिए ना, एक तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि भाई ये कौन सी पहली औरत है जिसका बच्चा हो रहा है, हमारे भी बच्चे हुए थे, ऐसा तो कुछ। भाई अगर हमारे बच्चे हुए थे और हम लोग मैल निरिश थे और हमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो गया और हमारे गिट्टे गोडे हिल गए, आर्थराइटिस भी हो गया, और मतलब अनीमिया के मारे बेड़ा गर्क हो रहा है, तो ज़रूरी है कि हर जनरेशन जो है वो उसी मामलात से गुजरे। इसलिए हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा मैडम, दूध पिलाने की जो बात करी थी, देखिए चले प्रेगनेंसी के दौरान फिर भी ख्याल रख लेते हैं, जैसे ही माँ बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है सारा फोकस बच्चे पे होता है, उस बेचारी को तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। दोनों पे फोकस होना चाहिए। पहली बात यह है कि हमारी औरतें सिर्फ 18% के करीब हैं जो इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करती हैं, और ज़्यादातर औरतें जो हैं उसको भी छोड़ देती हैं और बच्चों को डिब्बे के दूध पे डाल देती हैं। तो मैं आपके शो के रिसोर्स के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। माँ को वो कैंसर से बचाती है, माँ को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज़, इन चीज़ों से भी बचाती है। और बच्चे की भी जो है वो हेल्थ की डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, बॉन्डिंग विद द मदर, हर चीज़ जो है वो मच बेटर होती है जबकि डब्बे के दूध के कंपैरेटिवली। वो बच्चे ज़्यादा सेहतमंद बच्चे होते हैं जो अपनी माँ का दूध लेते हैं, उन्हें बाद में शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारियों का चांस भी कम होता है। इसलिए पहली तो रिक्वेस्ट ये है कि हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और 6 महीने के बाद जब वो दूसरे फूड शुरू करते हैं तो 2 साल तक कम से कम बच्चे को दूध पिलाएं। अल्लाह मियां ने कुरान शरीफ में भी यही कहा हुआ है कि माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, और हम इस बात को फोकस नहीं करते। और जिस वक्त वो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसकी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ ग़िज़ाइयत के लिहाज से नहीं, उसकी इमोशनल हेल्थ का भी। क्योंकि कई दफ़ा डिलीवरी के बाद डिप्रेशन का इंसिडेंस हो जाता है माओं में, तो उन्हें घर वालों की स्पेशल अटेंशन चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे को देख रहे होते हैं, बच्चे की पैम्परिंग हो रही होती है, मदर को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो एंड में आपका पैगाम क्या है, आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा? एंड प्रोफेसर साहिबा, आपकी बात से मैं कंक्लूड करना चाहूँगी, लेकिन व्यूअर्स, नरिश्मा एक बहुत ही ब्रिलियंट एफर्ट, एक काविश है, एक मिशन है जिसको आगे लेके चल रहे हैं। इसमें जितना ज़्यादा ताउन आवाम करेगी, क्योंकि जब आपको देखिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर घोड़े को पानी तक लेके जा सकते, ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। तो जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर कह रहे हैं कि बच्ची को ये चीज़ें सप्लीमेंट्स के तौर पे लेके देनी है, ये खुराक देनी है, तो घर वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगी और बच्चियों से भी करूँगी कि प्लीज़ उनकी बात सुने। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकली ये सब मिलजुल के जो गवर्नमेंट और इस तरह करके मिल के काम की जा रही है, तो वो आपकी बच्चियों की सेहत के लिए और उनकी
आगे जो बच्चे होने उनकी सेहत के लिए बात हो रही है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर से को ऑन बोर्ड किया जा रहा है, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ऑनलाइन किया जा रहा है, जो की ओपिनियन लीडर्स हैं उनको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है। और हम स्पेशली शुक्रिया अदा करेंगे न्यूट्रिशन इंटरनेशनल का, NI का एंड देन गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में मिल के ताउन करके हमारे मुल्क की बच्चियों के लिए सोचा। सो आई कमेंड यू गाइज ऑल्सो। आपका पैगाम और आपका पैगाम जी। मेरा तमाम बच्चियों से, ख़वातीन से और उनके घर वालों से ये रिक्वेस्ट होगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और खाने के अंदर जो बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, फल सब्जियों को ज़रूर शामिल करें। माएँ अपने बच्चों को दूध ज़रूर पिलाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जो डॉक्टर्स आपको जैसे गाइड करते हैं उनको फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। मेरे 3 मैसेज है। मेरा पहला, हाँ छोटे छोटे, अच्छा छोटा सा पहला मैसेज ये है कि एंटीनेटल केयर हर औरत को करवाना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं। मैडम एक बात ऐड कर लूँ जी प्लीज़। जब बच्ची की शादी कर रहे हैं ना, खुदारा उसकी प्लीज़ मल्टीविटामिन और उसकी वो ज़रूर शुरू करा दे फॉलिक एसिड, क्योंकि पहले 3 महीने में मैडम मैटर करता है और आपको पता है कि प्रेगनेंसी के तीसरे या दूसरे महीने में जाके बच्ची को पता चलता है। आपको डॉक्टर होना चाहिए। नहीं, मैं बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। टेल यू मैडम, मैंने कितने शोज इससे रिलेटेड किए। भाई शादी करने लगे हो बच्ची की, कम से कम उसकी सप्लीमेंट्स तो शुरू करा दो भाई। एक्चुअली बाहर मैं आपके ड्रेसिंग रूम में यही एडवाइस दे के आई हूँ कि हर शादीशुदा लड़की को फॉलिक एसिड खाते रहना चाहिए जब तक उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हो जाती। तो एंटीनेटल केयर करवाना बहुत ज़रूरी है, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज ये है कि खून की कमी के साथ डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हर लड़की का डिलीवरी से पहले हीमोग्लोबिन कम से कम 11 होना ज़रूरी है। वो आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत के लिए लाजमी है। और तीसरा ये कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे का हक है, बच्चे के हक को ना छीनें और बच्चे को 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और 2 साल तक माँ का दूध मिलना चाहिए। ये उसका राइट है। और जब हम बच्चा पैदा करते हैं तो हम एक ज़िम्मेदारी के साथ पैदा करते हैं कि ये बच्चा हमने परवान चढ़ाना है और उसकी ज़िंदगी के लिए सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग की भी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच Thank you. लेडीज़, गर्ल्स, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर जनरेशन सेहतमंद हो तो जो करंट जनरेशन है उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। बेटे बेटियों को बराबरी के साथ लेके चले और जब बच्चियां स्पेशली इस स्टेज से गुजर रही हों तो उनकी न्यूट्रिशन का बेटों से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उन्होंने एक और जान को इस दुनिया में लेके आना है रब की मर्ज़ी से, और फिर आगे उसको दूध भी पिलाना है 1000 और। इसीलिए हमारे मुल्क में अनीमिया की इतनी प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारे यहाँ बच्चियाँ अर्ली एजेस में उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, गिट्टे गोडे हिल जाते हैं। नरिश्मा इज़ अ ब्रिलियंट कैंपेन। I commend all the people involved in it. छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। क्या बात है, द वेरी टैलेंटेड शेरी खान इज विद अस। आइए शेरी, आप भी हमारे आज के मेकअप कंपटीशन का हिस्सा बने। थैंक यू। आपको पता है जब भी कुछ हो रहा होता है हम बुला लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जगा दिया आपने सबको। जी। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं ब्रेक से पहले आपकी हफ्सा शेरवानी साहिबा से भी मुलाकात हुई। अभी हमने इनके बहुत खूबसूरत से हमारे पास आउटफिट्स हैं, उन पे भी बात करेंगे। देन ऑफ कोर्स हसनैन भट्टी हमारे साथ है, शेरी खान ने भी हमें ज्वाइन किया है, रिजवान मजीद, जेवर भाई रिजवान, उन्होंने भी अपना पूरा सेटअप लगा लिया है। लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही प्यारी आपा, बहुत ही ब्रिलियंट हर्बलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सैलून रन करने में, मेकअप वगैरह में। सो हमने सोचा कि नैयर ज़िक्रिया साहिबा को हम शो पे बुलाएं फिर से और उन्हें कहें कि जी आज जो सबसे मुश्किल मरला है विच इज़ बेसिकली द बारात मेकअप, अभी तक का तो सबसे मुश्किल टास्क है, उसमें ज़रा हम आपा को बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, थैंक यू मेरी जान। आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। तो अभी मैंने आपसे पूछना है कि इनकी किन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि रिजवान भाई आप ज़रा प्लीज़ डिसाइड आप कर लें कि आपने डिफरेंट जो आउटफिट्स हैं उनके साथ कौन सी ज्वेलरी देनी है, क्योंकि जब बालों की तरफ आएंगे तो वो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी ना, नेकलेस वगैरह चीज़ें पहनने की। ये दुपट्टा और हेयर स्टाइल से पहले ज्वेलरी बनानी पड़ेगी। अच्छा, तो क्या हम करना चाह रहे हैं, अब क्या किस किस्म की हम, क्योंकि आज फुल फ्लैज मतलब बारात की ब्राइड हैं तो हम आज इनको पूरी हैवी ज्वेलरी पहनाएंगे। जैसे उनका ड्रेस है थोड़ा सा ग्रीन, वो मतलब
शॉकिंग रेड सा है उनको हम ये सेट पहनाएंगे। ये वाला सेट हाँ जी, पहना, हाँ बिल्कुल रेड के साथ, ठीक है। और अच्छा, इसके proper साथ इसके साथ टीका, झूमर, हार, सारा कुछ है, इसकी एक्सेसरीज पूरी होंगी। ठीक है। जी, ये हम उनको देंगे। ठीक है, तो वो उनको मैं जाके हैंड ओवर कर देती हूँ। ये जो यहाँ पे जो हमारी ब्राइड है, इनको आप कह रहे हैं सर? जी, ये इनके लिए, हाँ जी। चलें, ये लो बेटा, ये हम आपको अब सेट हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये मैं कहाँ पे रखूँ? हाँ, यहाँ पे मैं, हाँ बेटे, ये आपकी यहाँ पे मैं रख रही हूँ ज्वेलरी, ताकि आप एटलीस्ट उनका नेक वगैरह का जो मामला आता है वो आप लोग ज्वेलरी वगैरह पहना दे, इयरिंग्स वगैरह हम आपको भी दे देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है उनको हमने क्या पहनाना है? हसनैन ज़रा आप भी आ जाओ बेटा हेल्प करने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट जो है उनको हम ये पर्ल के साथ सेट देंगे, क्योंकि उनकी नेकलाइन भी ज़रा बड़ी है तो वो कवर कर लें। ये वाला जो सेट है, ठीक है। तो ये, अच्छा, अब आप लोग नेक्स्ट का देख लें। ये लीजिए जी, ये आपकी ज्वेलरी आ गई, ठीक है। तो क्योंकि वही वाली बात है ना कि एक स्टेज आता है व्यूअर जब आपने नेक की बेस और बाकी सारा कुछ कर लिया होता है। अच्छा, ये वाला किसके लिए है? हम इनको देंगे, इनको देंगे, ठीक है। ठीक है। कलर भी थोड़ा मोना, ये वाला सेट आप अपनी ब्राइड को पहनाएंगी, ठीक है। देख लीजिएगा अगर गले में पहनाने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम आपको पूरा सेट देंगे, आपने उस हिसाब से जो चीज़ लगानी है, पहनानी है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इनको मैं सोच रहा हूँ कि ये कुंदन का दे दूँ, आजकल कुंदन भी वेरी मच इन है, पूरा ये कुंदन का सेट इन्हें पहना दिया। इन्हें कुंदन का, हाँ नहीं, ग्रीन में नहीं हम जा रहे। अच्छा ठीक है, इनको हमने ये पहनाना है, ठीक है, ओके। आपने अगर ग्रीन सेट इनको पहनाना है तो हमारे पास ग्रीन सेट भी है, ग्रीन वाला सेट दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कुछ सोचा। फुली ग्रीन भी है, फुली ग्रीन वाला दे देते हैं ना, ताकि वो अपनी वो वाली, क्योंकि अगर वो ग्रीन उनको पहनाना चाह रही हैं, ठीक है, उनके आई शेड वगैरह उन्होंने उस तरह उन्होंने अपना कॉन्टेक्स्ट उस हिसाब से रखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये वाला ग्रीन, ठीक है, ये वाला आप पहना दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने ज्वेलरी, अब देखें ना व्यूअर्स, ज्वेलरी भी प्रोवाइड कर दी है। अब अपने नेकलेसेस वगैरह, चीज़ें वगैरह पहना दें। और देखें व्यूअर, हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं, आपके पास टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा जल्दी से अपनी ब्राइड्स को तैयार करें। अगर आप इनके बालों की तरफ अभी नहीं जाएंगे तो इशू बनेगा। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे तो मैंने इनको यही कहा है कि हेयर डू मेकअप दोनों चीज़ें इनकी बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। आप क्या इनको एडवाइस देंगी? हाँ जी बिल्कुल, हेयर स्टाइल भी जो है ना, आजकल मैंने देखा है जुगन के ना फेस भी बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर स्टाइल को भी जो है वो बड़ा कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो फेस छोटा, वो उसके अंदर जो है वो एक हैवी सी जो है वो लुक, फेस भी बड़ा, हेयर स्टाइल भी बड़ा, तो वो बड़ी एक अजीब सी लुक आ रही होती है। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर फेस स्लिम है उस पर थोड़ा सा हैवी हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, और जिन लोगों के फेस हैवी हैं उन पर कंट्रोलिंग शार्प भी अच्छी लगती है, और जो स्टाइल है वो थोड़ा सा जो है वो उसको इतनी ज़्यादा बैककमिंग वगैरह ना करें। बट एट द सेम टाइम आपा वही वाली बात है ना कि देखें, आप वलीमे की अगर आप बारात की ब्राइड तैयार कर रहे हैं तो कॉन्टोरिंग इतनी भी हैवी ना हो कि अलग-अलग पीसेस लग रहे हो। कलर भी इतना गॉडी होता है कि हम उसको थोड़ा ओवर शैडो नहीं कर सकते। बट यू सी, बहुत सी दुल्हनें ये भी कहती हैं कि भाई हमारा प्रॉपर मेकअप नज़र आना चाहिए, क्योंकि यू नो माइयों बारात, माइयों मेहंदी वगैरह पे बंदा ज़रा लाइट ही रखता है और वलीमे पे भी लाइट होता है, सो दे ऑफन वांट कि हमें हैवी चाहिए। बट वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट की आती है ना स्किल, कि कहाँ पे आप कहते हैं कि जी बस बतेरा हो गया, इतना और नहीं लगाना, और कहाँ पे आप, क्योंकि आपने देखिए मेकअप आर्टिस्ट का ये भी तो काम है क्लाइंट के साथ डील करना। अब आपका काम भी क्लाइंट डीलिंग है, आपका भी क्लाइंट डीलिंग है, एंड एज अ डिज़ाइनर अब आपके पास अगर क्लाइंट आके कहता है कि जी मेरा ये जो ड्रेस है ये आपने मैरून बनाया है, इसके अंदर आप येलो और शॉकिंग पिंक मोती लगा दें, तो आपको पता है कि वो बहुत अजीब सी कॉम्बिनेशन लगेगी, तो आप उस हिसाब से बिल्कुल हम उनको गाइड करते हैं, राइट। सो ये बात भी याद रखिएगा दैट एज मेकअप आर्टिस्ट, अगर आप लोगों के पास ये कंटेस्टेंट्स को मैं एक बात बड़े चाहूँगी कि हमारी गौर से सुने, जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं बच्चों, अल्टीमेटली ये बात याद रखना, आपका सिर्फ ये नहीं है कि आप मेकअप कैसा कर रहे हैं, बाल कैसा कर रहे हैं, क्लाइंट डीलिंग भी आपके काम का हिस्सा है। आपके साथ अगर किसी का अच्छा एक्सपीरियंस होगा काम करने का, तो वो अपनी फैमिली में भी आपको रेकमेंड करेंगे, मजीद और लोगों को कहेंगे, राइट हसनैन? बिल्कुल ऐसी है जुगन, ब्राइड जो है वो पिक्चर लेके आती हैं, ये देखें हमें ये हेयर स्टाइल चाहिए, हमें ये मेकअप चाहिए, तो वहाँ पे जो ओपिनियन होता है, जो डिसीजन लेना होता है, वो मेकअप आर्टिस्ट ने लेना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दिखाती हूँ। अब देखिए ना, इस बच्ची का फोरहेड जो है वो शॉर्ट है, ठीक है, इसको बड़ा आइडियल कहते हैं। मेरा माथा बहुत वाइड है, अब एक चौड़े माथे का बंदा और एक छोटे माथे के बंदे में
हेयर स्टाइल में बड़ा बहुत डिफरेंस होता है और ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है। बिल्कुल इसी आपने ऑनलाइन देख लिया कि भाई माहिरा खान ने फलां हेयर स्टाइल बनाया था, भाई माहिरा जैसी अगर आपके फीचर्स हैं तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह बट अगर से आपके है। फीचर्स ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, माथा छोटा है और आप उस पर फ्लिप निकाल देंगे वो तो और ज़्यादा दब बिल्कुल जाएगा। खत्म हो चेहरा जाएगा। छोटा है उसकी फ्लिप, वो चेहरा और छोटा लगने लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप जहन में रखते हुए हेयर स्टाइल करेंगे तो आपका अगर मेकअप अच्छा है तो स्टाइल के साथ ही उसने इन्हेंस होना है। सर मैं चाहूँगी कि ब्रेक के बाद कुछ टेक्निकल सवाल, एक टेक्निकल सवाल आपने इन चारों से पूछने हैं और उसके बाद हफ्सा शेरवानी के जो आउटफिट्स हैं हमने वो भी देखने हैं, बिकॉज यू गॉट सच ब्यूटीफुल क्लोथ्स। व्यूअर्स, अगर आप भी ये खूबसूरत कपड़े देखना चाह रहे हैं तो हम वन बाय वन अभी आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आपने देखा सामने हमने हफ्सा शेरवानी के आउटफिट्स भी लगा दिए हैं और आपके साथ शेयर भी करेंगे। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कपड़े जो लगाए हुए हैं वो भी दिखा दें, तो वो हम दिखाएंगे। लेकिन पहले हसनैन, जो एक टेक्निकल काम है, टेक्निकल सवाल आपने हमारे सारे कंटेस्टेंट से एक एक सवाल पूछने हैं। जी मैं देखूँ ना आपकी भी कितनी प्रैक्टिस हो गई है इस मामले में। जी जी, माइक है आपके पास? जी बेटा, आप सवाल पूछ लें हसनैन, उनको माइक मिल जाएगा। जी, प्राइमर हमारी स्किन पे क्या काम करता है, वो किस लिए होता है हमारे पास? प्राइमर जो है वो हमारे पोर्स को लॉक करता है ताकि हम आफ्टर बेस हमारे पोर्स जो है वो प्रोमिनेंट ना हो। अच्छा, ऑयली मतलब अगर आपके पास ऑयली स्किन है तो आप उसके ऊपर क्या मॉइस्चराइज़र कर सकते हैं? ऑयली स्किन पे मॉइस्चराइज़र नहीं करेंगे। इसकी रीज़न? अगर ऑयली स्किन पे मॉइस्चराइज़र करेंगे तो वो और ऑयली हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगर हमारे पास ड्राई स्किन आती है तो क्या हम उस पर सीरम अप्लाई कर सकते हैं? अगर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो उस पर सीरम अप्लाई होगा, अदरवाइज मॉइस्चराइजर। ठीक हो गया। जैसे आपकी मॉडल है, इनका फेस थोड़ा सा बैलेंस है, और अगर आप इनको ज़्यादा ब्लश लगा सकती हैं चीक्स पे कि नहीं लगा सकते? इनकी चीक्स वैसे प्रोमिनेंट है तो हाईलाइट नहीं इस तरफ करेंगे, ब्लश करेंगे थोड़ा। ठीक है, कह रही हूँ अपनी लिप शेप ठीक कर लो थोड़ा सा। जी उसमें। मोना, आपके पास आ रहे हैं, माइक आपका कहाँ है? नैविशी, माइक कहाँ है? आपके पास था माइक शायद। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप बालों को शाइन के लिए स्प्रे कौन सा यूज़ करते हैं? अगर बालों में शाइन चाहिए हमें, जेल नहीं, जो दे बिल्कुल शाइन दे, उसके लिए हम कौन सा स्प्रे यूज़ करते हैं? हेयर शाइनर स्प्रे। हेयर शाइनर स्प्रे, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इनकी कंटोरिंग आप प्रॉपर कंटोर क्यों नहीं कह रही? मुझे 3 दिन हो गए हैं, मतलब कि प्रॉपर कंटोर करने से फेस पतला लगता है, क्या ख्याल है इसका? प्रॉपर कंटोर नहीं हो सकता आपके अकॉर्डिंग? बस चीक्स का हो सकता है या फिर जॉ लाइन का। जी, आई थिंक वो ज़्यादा तो ज़रा उनको ज़रूरत भी नहीं जो है कल ना। हमने आई थिंक इनको इन्फॉर्मेशन दी थी ना हसनैन के भाई, जब एक बच्ची का इनोसेंट फेस है तो उसको इतना पक्का ना बनाए। जी। तो एक्चुअली अफजल भाई यही डिस्कस कर रहे थे कि शी इज़ लुकिंग लाइक अ यंग ब्राइड लाइक बिल्कुल कंपैरेटिवली। एग्जैक्टली। चलें करें आप नेक्स्ट। हाँ जी। अच्छा, अगर आपको मुझे बताएं, अगर आपके माइक पास, पकड़ लीजिए। हाँ जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर इनकी स्किन आपके पास प्रॉपर ड्राई आती है तो क्या आप इस पर पाउडर लगा सकती हैं? नो, बहुत कम। बहुत कम। और अगर आपके पास ऑयली स्किन आती है तो? ऑयली स्किन आती है तो फिर हम पाउडर ज़्यादा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टी जोन एरिया ऑयली है, अदरवाइज स्किन ड्राई है, तो फिर आप पाउडर किस तरह से यूज़ करेंगे? हम सिर्फ ये जहाँ पे चीक्स बोन इधर साइड टी जोन पे नहीं यूज़ करेंगे, ठीक कम हो से गया। कम use अच्छा, आज आप अपनी ब्राइड को मॉड लुक दे रही हैं, आपने ब्राउन्जर किया हुआ है, थोड़ा जी, ब्लश जी। नहीं किया हुआ। ब्लश भी अभी थोड़ा करना, फ्रेश बने ज़रा। ठीक है, थैंक यू। इनर काउंटर नीट कर लें आप इनके। थैंक यू सो मच हसनैन। अच्छा, मेन चीज़ आ जाइए सर जी, हम ज़रा आपको थोड़े आउटफिट्स भी दिखा देते हैं। मेन चीज़ बेसिकली यही होती है कि देखिए, आप ऑयली स्किन की जो आपने बात की, ऑयल कंट्रोल करने वाले भी प्राइमर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। बिल्कुल। सो वही वाली चीज़ होती है ना कि या तो आप ऑयल कंट्रोल वाला प्राइमर लगा लें या ऑयल कंट्रोल करने वाला मॉइस्चराइज़र लगा लें। अल्टीमेटली आपने स्किन को प्रेप करना है। अगर आप वही वाली बात, अभी हम बच्चियों की सेहत की बात कर रहे थे आपके सामने अफजा जी, वही वाली बात है ना कि जब तक फाउंडेशन ठीक नहीं होगी, अगर आपने ये फॉर एग्जांपल इतना खूबसूरत जोड़ा बनाया है, अगर इसके नीचे कपड़ा जो है अगर वो ठीक नहीं है, अगर उसके अंदर वो मतलब ख़राब है या उस पर स्टेन्स लगे हुए हैं, तो आप उस पर कितना भी अच्छा काम करा लेंगी, इशू वहीं का वहीं सोने की रहेगा, तारे भी लगा लें, ऑब्वियसली उसकी वो नहीं होगा। सो द फाउंडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट
आज क्योंकि हमारा ब्राइडल लाइक फर्स्ट डे का था तो वी आर फोकसिंग मोर ऑन रेड्स, ज़्यादा रेड्स पे कर रहे हैं। और देखिए ना रेड्स में भी वेरिएशंस है जो बात लोग अंडरस्टैंड। ये इसके साथ है जी, इसके साथ, ये नहीं उतरेगा, इट्स रियली हैवी है। हाँ जी, सो ये देखे ना, ये इसके साथ नीचे है और ये इसके ऊपर, ये प्योर कम ख्वाब है। दिस इज़ लाइक इंडियन फैब्रिक और ये सारा जो है पूरा हाथ का काम हुआ है इसके ऊपर। और ये इसका दुपट्टा, जी इसका दुपट्टा, और ये इसका दुपट्टा है। सो अब देखें ना व्यूअर्स, जब एक इंसान ने इतने हैवी आउटफिट को पहनना है तो फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। रेड्स में भी काफ़ी कलर्स हैं, बहुत वेरिएशन होती है। जब हमारे पास ब्राइड्स आती हैं तो हम उनको खुद गाइड करते हैं कि विच रेड उनको जी इस पे उनके कम्प्लेक्शन या उनके ओवरऑल फीचर्स के साथ कौन सा रेड कॉम्प्लीमेंट करेगा, बिकॉज एवरी रेड इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अच्छा, और कुछ लोग ये भी करते हैं कि मतलब अगर उनको रेड नहीं सूटेबल लगता, ठीक है ना, और उनको ये नहीं हमारा एक पसंद, बड़ा अनयूजुअल सा कॉम्बिनेशन है। दिस इज़ विद द रेड गरारा। ये देखें ना, अब जिसके स्किन को रेड फॉर एग्जांपल उस तरह सूट नहीं करता, ठीक है ना, तो उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आपने रेड पहना जी, ये देखें ना, ये गरारा इसके साथ है, इट्स डिफरेंट सा, थोड़ा सा ज़रा ट्रेडिशनल लुक में आ जाता है। ठीक है, और मैं चाहूँगी कि हम इसके साथ का दुपट्टा, जी मैं दुपट्टा भी आपको दिखाती हूँ, बिकॉज दुपट्टा इज अच्छा। देखें ना, अब जिसको रेड नहीं सूट करता, राइट, सम पीपल इट डजंट सूट देम, और वो यही कहते हैं कि भाई हम रेड, हम घर वाले इंसिस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर आप ये कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ग्रीन एंड रेड की बड़ी प्यारी कॉम्बिनेशन, ट्रेडिशनल, तो आपने ग्रीन रंग का दुपट्टा ले लिया और ग्रीन सूट जोड़े के ऊपर ग्रीन, एक एमरल्ड भी कलर है, इट्स आल्सो वेरी प्रिटी। मतलब आप इसको भी रेड्स के साथ जो है आप कर सकते हैं। लाइक अब ब्राइड्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रेड ही पहनना चाहे। यू लव योर छन छन ना? या आई लव इट, यू लव योर छन छन। इट हैज़ अ वेरी लाइक रॉयल एक उसमें एक फील आती है। बिल्कुल, सी एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस, बिकॉज ये देखिए ना, मतलब एक ये वाली भी चीज़ बड़ी खूबसूरत एक डायनामिक ऐड कर देती है, राइट? इट जस्ट एड्स लिटिल एक्स्ट्रा टच दे देती है। यू सी, इट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर। आपने ज़रा लाइट दुपट्टा पहन लिया। अच्छा, अब कुछ ब्राइड्स होती हैं जो बहुत ही बारीक सी होती हैं, जी ऐसे इनको मैं सिकल पसली भी कहती हूँ। अब अगर आप टाइनी से हैं तो बहुत हैवी दुपट्टा और बहुत हैवी गरारा अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। सो द फैक्ट इज़ प्रॉपर तरीके से चीज़ों को, मतलब अपने बॉडी टाइप के हिसाब से भी, अब जैसे कि यूर अ डिज़ाइनर, आपके पास बिल्कुल इतनी सी टाइनी सी बच्ची आती है, आपको पता है कि वो नॉर्मली हील्स भी नहीं पहनती जी। अब आप उस बच्ची को अगर, जैसे फॉर इंस्टेंस अब जो वो बॉडी टाइप चाह रहे हैं ना, व्हाट वी रिकमेंड इज कि वो स्ट्रेट शर्ट करें इस तरह, और इसके नीचे टू लेग्ड एक लहंगा जो आता है फ्लेयर्ड वाला, ठीक है, वो आप कर लें, बिकॉज वो स्ट्रेट है। अगर वो बहुत पटीट है तो फिर आई वुड नॉट रिकमेंड कि वो इस तरह की पिशवास पहने, बिकॉज ये फिर बहुत हैवी, नीचे लहंगा ऊपर पिशवास, वो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट कैरी करने। अब मेरी कज़न है, जब उसकी शादी हुई, बिकॉज शी इज़ क्वाइट टाइनी, तो उसने मुझे कहा कि जुगन मैंने नहीं बहुत हैवी पहनना, ये वो। हम गए डिज़ाइनर पे। ऑब्वियसली डिज़ाइनर्स का ये होता है कि भाई उन्होंने अपना ब्राइडल दिखाना है, और अगर कोई मीडिया टाइप का बंदा है तो कोशिश ये होती है कि ज़्यादा आप अपना काम दिखाएं। बट द फैक्ट इज़ अल्टीमेटली तो सेंसिबल चीज़ यही होती है कि अगले के बॉडी टाइप के हिसाब से आप देंगे, अगले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देंगे। अब उसने कहा कि मैं नहीं पहनूंगी हील्स, मैंने नहीं पहननी, मैं गिर जाती हूँ, तो उसने अपने जो मोटे वाले स्नीकर्स थे वो नीचे पहन लिए, और उसने अपना आउटफिट भी लाइट ही बनवाया। सो द पॉइंट इज, लोगों को भी अपनी रिक्वायरमेंट बतानी चाहिए और डिज़ाइनर को भी ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा प्यारा है, आई गेट दैट दिस इज। अच्छा, मैंने तो ऐसी भी ब्राइड्स देखे क्योंकि उनका निकाह और बारात सेम डे होता है जी, तो कभी कभी ये वाली कॉम्बिनेशन भी बड़ी खूबसूरत रहती है। ये सारा 3D वर्क हुआ है, बहुत ही अच्छा। मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं सारा हाथ का काम करती हूँ। वी डोंट डू मल्टी हेड्स, हम लोग मशीनी कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हर चीज़ हैंड क्राफ्टेड हुई है माशाल्लाह। एंड लग रहा है वो लग रहा है कि कितनी मोहब्बत और पैसे और एफर्ट के साथ किया है। बट ऑब्वियसली व्यूअर्स, हाथ के काम का एक एक्सपेंस डिफरेंट होता है, तो थोड़ा। अच्छा, ये बड़ा प्यारा है, ये क्या साड़ी है? नहीं, ये लहंगा है, बट आप साड़ी भी बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल, एक्चुअली ये बहुत हैवी था, वो इसके ऊपर सारा लग नहीं सक रहा था स्टैंड पे इसका। नो, बट अब देखें ना, कलर बड़ा अच्छा है। कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अल्टीमेटली वही वाली चीज़ हो जाती है ना कि दिस इज़ अ वेरी नाइस ब्राइट रेड, इट्स ऑलमोस्ट पिंक, बिल्कुल टोमेटो टाइप, और इसके अंदर हमने थोड़ा फिरोजी टच कर दिया। इफ़ समबडी वांट्स टू गो फॉर फिरोजी सेट, अगर ज्वेलरी भी पहनना चाहें तो उसमें थोड़ी वेरिएशन हो जाती है। अच्छा यार, एक ये भी बड़ी प्यारी कॉम्बिनेशन होती है, ये वाली, जो ब्राइड्स हल्की चीज़ पहनना चाहती हैं, आप हैवी ब्लाउज पहन लें साथ में। मेरे पास चादरों की बहुत कलेक्शन है, ये आप देखें, लाइक ज़रूरी नहीं कि हर कोई बहुत हैवी पहनना चाहे। ये देखेंगे, बिल्कुल, ये देखें ना व्यूज, अब वो दिस इज सो प्रिटी,
लिटिल तोता, ये क्या है? ये छोटी छोटी चिड़ियाँ बनी हुई हैं। चिड़िया, ये कौन सी वाली चिड़िया? किंग फिशर टाइप लग रही है। हाँ, बट इट्स मतलब वही वाली बात है ना, ये देख रहे हैं लिटिल लिटिल बर्ड्स भी हैं, इसके मोटिव्स बड़े प्यारे हैं। ये एलिफेंट की ट्रेल बनी हुई है इस पे। यस, लिटिल लिटिल एलिफेंट्स, यही वाली बात होती है ना व्यूअर्स, ये छोटी छोटी बड़ी प्यारी सी एडिशंस होती हैं जो जब आपने पहले होते कपड़े तो अक्सर लोग आके कहते हैं ओह ये दिखाओ, ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, और दैट्स व्हाट मेक्स योर क्लोथ्स डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल्स। ऐसा ही थोड़ा यूनिकनेस आपको खुद डालनी पड़ती है। यू कैन प्ले विद फैब्रिक्स। एक्चुअली मुझे फैब्रिक्स के साथ प्ले अराउंड करना अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश ये होती है कि उसी के अंदर ही हम ऐसी चीज़ें ऐड कर लें जो इन्हांस कर। You see, this is a beautiful color. This is a very good वलीमा color, for example. Right? So the point is, but वही चीज़ है, आपने ट्रेडिशनल में जाना है तो वो भी अवेलेबिलिटी होती है, आपने कंटेम्प्रेरीज में जाना है तो आप मॉडर्न भी कर सकते हैं। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और वक्त हुए जा रहा है किचन में भी नज़र डालने का और फाइनल जजमेंट की तरफ। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी मॉडल्स तो खैर बहुत ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। मतलब आपा फर्स्ट डे की बनिस्बत, हाँ जी, नहीं बहुत काफ़ी जिस तरह से इनके थे, काफ़ी पॉइंट्स जो थे जिस तरह से कंटोरिंग वगैरह, ब्लश, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है सब लोगों ने, सीखा है। जो सीखने वाले होते हैं ना तो क्रिटिसाइज से जो है वो सीखते हैं। बिल्कुल आप, और वही वाली बात है ना कि अल्टीमेटली हमने इन लोगों को आगे लेके आना है। अच्छा, अभी तक आप लोगों की दुपट्टा सेटिंग नहीं मुकम्मल हुई बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ, अब विदाउट दुपट्टा मैंने व्यूअर्स को दिखा देना है। सो आपके पास लिटरली 1 मिनट का टाइम है टोटल। जी शेफ तैयबा, इस सब क्रेजीनेस में हमारे बारात का खाना तैयार हो गया? बिल्कुल तैयार हो गया। और व्यूअर्स, देगी कौरमा बिल्कुल रेडी है, जिसके साथ हम इसको खुशबूदार राइस के साथ सर्व कर रहे हैं। साथ मैंने सलाद बनाया है इसके, आप चाहें तो इसको रोगनी नान या कलवंजी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा शहरी, आपसे तो सॉन्ग सुनना ही है शो क्लोज करते हुए, लेकिन ये बताओ कि आजकल मसरूफियात क्या हैं? सुना है बड़ी ट्रैवलिंग चल रही है, इवेंट्स वगैरह। आजकल बस शोज चल रहे हैं और लाइव कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, और मेरा नेक्स्ट मंथ एक वीडियो आ रहा है, वीडियो सॉन्ग आ रहा है, तो 15 सितंबर को रिलीज़ है। इधर आके भी परफॉर्म करूंगा आपके पास इंशाल्लाह। सो प्राउड ऑफ यू बेटा, थैंक यू, यू ऑलवेज डूइंग सो वेल। अच्छा रिजवान भाई, आपका कोई एडवाइस लोगों को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बारात? जब हम बारात की बात करते हैं, मैंने कहा मैं बच्चियों को 2-3 मिनट का टाइम और दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, तो आप तीनों का की एडवाइस ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑफ कोर्स आप ओवरऑल की तरफ से। ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंटेस्टेंट्स को नहीं, मैं बात कर रही हूँ वो खवातीन जो ज्वेलरी बनवाती हैं, कि थोड़ा सा पहले होमवर्क करें और किसी भी प्रोफेशनल के पास जाके उनसे कोई मशवरा लें और अपना उनको बजट बताएं कि जी ये हमारा बजट है और इसमें आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए ना, आपकी ज्वेलरी जो है ये गोल्ड प्लेटेड है, और उसके साथ साथ बाकी की जो है वो मतलब नीचे से आपने सिल्वर में बनवाना है, आप सिल्वर में बनवा सकते हैं, अगर आपने ब्रॉन्ज में बनवाना है या किसी और मेटल में बनवाना है तो वो आपके लिए तैयार की जा सकती है। और क्योंकि इसमें प्लेटिंग हुई भी होती है तो इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ये ज्वेलरी मतलब ख़राब नहीं होती या वक्त के साथ उसका रंग नहीं ख़राब होता अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। 5 ईयर की कलर स्टोन गारंटी देते हैं, कलर एंड स्टोन की गारंटी देते हैं, ये प्रॉपर गोल्ड की ऑक्सीडाइजेशन हुई होती है। हाँ, और वही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स, अल्टीमेटली चीज़ वो करें जो मतलब किसी के लिए यूज़फुल रहे ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। और प्योर गोल्ड तो आजकल अनअफोर्डेबल है, तो अगर इस किस्म की चीज़ की तरफ भी जाएं तो कोई अच्छा डिज़ाइन चीज़ चूज़ किया जा सकता है। कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस दोगे? कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूँगी कि आज की लड़कियाँ बहुत वेल अवेयर होती हैं। जब भी वो हमारे पास आती हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, वो अपना पूरा रिसर्च करके उन्हें कलर्स का, अपने पूरे लुक का पहले से ही आइडिया होता है। लेकिन एज अ डिज़ाइनर हम उनको गाइड कर देते हैं कि उनके ऊपर किस तरह की एम्बेलिशमेंट, कलर टोन क्या अच्छा लगेगा। सो यही है कि अपना होमवर्क करके आएँ, थोड़ा रिसर्च करें कि आप पे क्या अच्छा लगेगा, और प्लीज़ डिज़ाइनर की बात सुन लिया करें। मैंने इतनी दफ़ा, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत से डिज़ाइनर्स हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मैंने 1-2 दफ़ा कहा ना, मैं कि ये क्या बना दिया था आपने फ़लाँ दुल्हन को, देला एक जगह, तो पता नहीं है कि तस्वीर लेके आए हुए थे कि फ़लाँ एक्ट्रेस जो है उसकी वाली लुक जो है मैं क्रिएट कर, मैं मुझे वो वाला आउटफिट चाहिए शादी का। अब क्या बंदा कह सकता है? जब कट के साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप गाइड एक बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते किसी को ना, कट के अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली, बट वही वाली चीज़ है कि देखिए एटलीस्ट कलर्स, दूसरी चीज़ें, एटलीस्ट लिसन टू द डिज़ाइनर। वो डेली का उनका काम है 20-20, 40-40 लोगों के साथ डील करना।
आपा। हाँ जी, जब भी आप सैलून वगैरह पे बुकिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें जाके ये ना दिखाएं कि ये देखें हमें ये लुक चाहिए। आप जो ब्यूटिशियन है जहाँ पे आप जा रहे हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट है, उनसे पूछे कि मेरे ऊपर जो है वो क्या लुक अच्छी लगेगी, मैं ये ड्रेस मैंने ये कलर सेलेक्ट किया है और मेरी जो है वो लुक किस तरह की होनी चाहिए, मैं सॉफ्ट चाह रही हूँ या शार्प। तो वो फिर जो मेकअप आर्टिस्ट है आपको वो लुक दिखाएं, देखें आप अगर विंग लाइनर चाह रही हैं आपको ये नहीं ये चीज़ सूट करेगी, ताकि जो ब्राइडल है पहले ही मेंटली तौर पे रेडी हो कि मेरी जो लुक है जो मैं चाह रही हूँ वो जो मेकअप आर्टिस्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं है। तो जो मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे डिसाइड जो भी मुझे बताया है, मेरे लिए डिसाइड किया है, तो वो मेरे लिए बेहतर है। तो वो मेंटली तौर पे जब वो रेडी होती हैं तो फिर वो एक बड़ी अच्छी सी जो है वो फिनिशिंग लुक। और वही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स, अक्लमंद लोग अक्सर मैं बहुत से लोगों को अब देखा है वो अपनी ज्वेलरी और अपना जोड़ा या कम से कम उसका जो सैंपल है, मतलब स्वॉच ले जाते हैं वटेवर, और मेकअप आर्टिस्ट को कुछ दिन पहले दिखा देते हैं कि जी ये मेरा जोड़ा है, ये मेरी ज्वेलरी है, ये मैं लुक चाह रही हूँ। फिर उसके बाद मुशावरत के साथ एक चीज़ की जाती है। अच्छा, अब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिसकी ब्राइड रेडी नहीं है उनकी ब्राइड को चेक नहीं किया जाएगा। आ जाइए, आप भी आ जाएं, आप प्लीज़, रिजवान भाई आप भी फ्रंट पे आ जाए। सब ब्राइड्स को अपनी अपनी जगह पे प्लीज़ स्टैंड कर गई हैं और उनकी प्लीज़ एक दफ़ा कंप्लीट लुक व्यूअर्स भी देख लें, ताकि फिर हम आगे जो है उस हिसाब से अपनी जजमेंट की तरफ जाएं। जी, तो हमारी जो पहली दुल्हन है, ब्राइड है, उनको देखते हैं। उनको तैयार किया हीर ने, इनकी मॉडल हैं तहरीम। अच्छा, नेक्स्ट जवेरिया शाहिद हैं और जवेरिया शाहिद ने तैयार किया है रूबा को। ज़रा सा उस तरफ कैमरा की तरफ बेटा मुँह करें। मोना ज़रा सा ठीक है। देन वी हैव मोना, उनकी मॉडल है नेहा यूसुफ। बेटा उस तरफ ज़रा सा चेहरा कर लें ताकि हम अपने व्यूअर्स को कंप्लीट लुक दिखा सकें। मोना बस अब बेटा छोड़ दें प्लीज़, थैंक यू। और फाइनली महविश ने तैयार किया है आयशा को। ओके, सो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोग, मैं बल्कि आपको कहूँगी कि आप यहाँ आ जाएं। हाँ जी। और आप और अफजा पहले डिसाइड कर लें कि कौन से दो लोगों का मेकअप सबसे बेहतरीन था, क्योंकि हम डेली बताते हैं कि आज फलां का काम सबसे अच्छा था, कल ऑब्वियसली फाइनल जजमेंट होगी। तो आप दोनों को जो दो सबसे बेहतरीन मेकअप लग रहे हैं उनको प्लीज़ कहें आगे हो जाए। हाँ जी, आप दोनों कलेक्टिवली कर लें। हाँ, आई लाइक हर। बेटा आप एक कदम आगे कर लें और इस साइड पे इनका बहुत अच्छा है आपा मेकअप, और बहुत इन्होंने ना मुनासिब और नेचुरल किस्म का बच्ची के मुंह के हिसाब से, क्योंकि पहले आपको याद है रिजवान भाई जब लास्ट टाइम आप आए थे तो बहुत ज़्यादा टू हैवी कर दिया था। अच्छा, तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटी आप यहाँ पे चल के आ जाएं और बेटा आप इस साइड पे आ जाएं प्लीज़। आप लोग इस साइड पे आ जाएं, आ जाइए। मुना आप भी साथ जाए ना, उनकी बच्ची के साथ हेल्प करा दें, आपको पता है इतने हैवी आउटफिट्स है। ओके, सो ये तो दो हमारे हो गए जिनके हम कह रहे हैं कि मेकअप सबसे बेस्ट थे। अच्छा, ये सेफ है, लेकिन इनमें से एक का दूसरे से बेहतर था कुछ कतरे, बट बोथ आर क्वाइट नाइस। अब मेरी लेफ्ट पे जो दोनों मॉडल्स हैं, बच्चियाँ में जो दोनों कंटेस्टेंट्स हैं, अब आप लोग फिर वही वाली बात आ गई, डेंजर जोन में आ गए। और बेटा दिस इज़ द थर्ड टाइम यू आर इन द डेंजर जोन। आज तीसरा दिन है ना लगातार डेंजर जोन का आपका, राइट। इनका वही जो डे फर्स्ट से इनका था प्रॉब्लम जुगन ग्रे बेस का, आज भी इनकी जो है वो बेस की टोन जो है वो ग्रेश में जा रही। यू सी वो मेकअप ऑक्सीडाइज होता है और वो चेंज हो जाता है। जैसे वो बात कर रहे थे ज्वेलरी के ऑक्सीडाइज होने की, मेकअप भी फाउंडेशन भी ऑक्सीडाइज होती है, विच इज़ वाई नोइंग व्हाट यू आर डूइंग विथ हु यू आर डूइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लिप कलर भी, लिप लाइन। अच्छा, इनका तो बिल्कुल ही बच्ची का रंग फ़र्क है, एक्चुअल उसके चेहरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ कलर है। हाँ जी, और मुझे बिल्कुल ही समझ आ रही है, डिमी फीलिंग आ रही है। और मैंने आपको यही वाली बात जो हम बात कर रहे थे अफजा के, इनको ज़रूरत नहीं थी दोनों की झूमर और टीका लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इनका झूमर हटा देती तो मैं वैसे आपको व्यूअर्स एक पॉइंट, अगर यहाँ पे पिन नहीं लगी हुई, ये देखें बेटा, मुँह सीधा करें, हटे यहाँ से एक सेकेंड में, ये देखें अब ये कितनी बेहतर लग रही है। अब ये देखें,
सो बात ये है कि देखिए जो चीज़ सूट करती है, अब इस बच्ची का चेहरा ऐसा है, शी इज गॉट अ लॉन्गर फेस, स्लिमर फेस, साइड पे उन्होंने झूमर लगाया, मिडिल में लगाया, बड़ी प्यारी एलिगेंट लुक आ रही है। शी कुड ऑल्सो, अगर ना पहनाया होता तो इट वाज ओके, बट विद द हेयर डू इट लुक्स परफेक्ट। यू सी आपके हेयर स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। सो सबसे पहले तो हु इज द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट आज का? लेडीज आपस में मशावरत कर लें, आप लोग देख लें। टफ कॉल है। अच्छा, पर्सनली मुझे आई लाइक हर बेटर बिकॉज आई नेचुरल। ऑल्सो लाइक मुन्ना ने जो मेकअप किया है वो मुझे बेहतर लगा है। आप क्या कहेंगी? हाँ जी, मुन्ना का भी मेकअप अच्छा है, हीर का भी। थोड़ा सा कंटूरिंग वगैरह का, थोड़ा ब्लश अगर ज़्यादा बेहतर कर लेती। अच्छा आपा, मुझे तो आजकल की जो मॉडर्न मेकअप है उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगा है, क्योंकि इस बच्ची का चेहरा इतना इनोसेंट है कि अगर इस पे आपने कॉन्टोरिंग कर दी ना, अब जैसे कि इनके मॉडल फीचर्स हैं तो इनके ऊपर कॉन्टोरिंग मजे की लगती है। अगर इस बच्ची के मुंह पे कॉन्टोरिंग कर दी अपनी एज से बड़ी लगती। और आप देखें आते जाते मैंने कहा था तुम्हारा लिप कलर ठीक नहीं है, उस बच्ची ने फौरन एडजस्ट किया है। हाँ जी, ब्लश को थोड़ा सा और ज़रा सा वो बेहतर कर लेती, क्योंकि आप देखें शाइनर ज़्यादा है, ब्लश बिल्कुल माइनर है। तो बहरहाल बेस्ट है दोनों। इस टाइम अब आप लोग जो है वो डिसाइड कर लें। हाँ जी, नहीं आप लोगों ने डिसाइड करना है। मेरा वोट तो खैर मोना की तरफ हाँ है। जी, आपका भी? आपका भी सर? आप भी? जी एक्चुअली ये हमारी जितनी मेकअप आर्टिस्ट हैं बड़ी लकी हैं कि इनकी मॉडल बड़ी फ्रेश और इनोसेंट सी हैं, ठीक है ना। तो इनको कैनवस तो बड़े अच्छे मिले हैं और अपना ये उसको मोर इनहेंस कर रही हैं जैसे भी। तो बहरहाल फर्स्ट आई थिंक आज की मोना है। सो सर मोना कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट मेकअप टुडे, वेल डन। आप दोनों का ही बहुत बेहतरीन था, यू आर बोथ सेफ। इस साइड पे अब आते हैं, महविश और जावेरिया के बीच में हमें डिसीजन लेना है। मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगी, ये आपने और हफ्जा ने ही डिसाइड करना है। राइट वाली वो बेटर। इनका आईज में कभी बैलेंस नहीं है, इनका आईज में कभी बैलेंस नहीं है, लिप शेप नहीं है। 3 दफ़ा ज्वेरिया के पास गया हूँ मैं और इनको जाके कहा है कि लिप शेप ठीक कर लें। क्लोज योर आईज डार्लिंग। और आईलैशेस थोड़ी इम्बैलेंस लग रही थी, मैं वही देख रही थी कि आंख क्यों डिफरेंट लग रही है। काफी लेफ्ट आंख है। और पहले वाले दिन से आज का मेकअप अच्छा, लेकिन आज मॉडल भी इनकी बहुत अच्छी थी और डेफिनेटली मुकाबला भी सख्त है आज। और इनके अकॉर्डिंग फिर जो एरिया का मेरा ख्याल है कि ये सो आई गेस द फाइनल डिसीजन इज दैट महविश हमारे साथ आगे बढ़ेंगी। महविश आप इस साइड पे आ जाएं एंड जवेरिया वी ट्राइड आवर बेस्ट कि आपको आगे लेके चले। जवेरिया के लिए बहुत सी तालियां। फाइनल 4 में आना बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। एंड आई नो कि क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन सुनते हो, आई नो यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल। और ये बात मेरी याद रखना, जब कुछ सालों बाद मैं फ़ोन करके कहूँगी कि यार हमारे शो पे आके ज़रा मेकअप कर लो एज अ मेन मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे पता है इसने आके बताना है और ऐसे ऐसे जौहर दिखाने हैं। इस बच्ची में पोटेंशियल एग्जैक्टली और इसका एक्सपीरियंस भी सबसे कम था, सबसे कम। और यही तो बात है, एज देखिए ना, शी इज अ लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची है और इतना आपने बेटा फॉर व्हाट यू हैव डन इन योर एज। और यहाँ पे आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शेरी कितने रह गए हो तुसी? आगे वो सनग्लासेस पहन के लड़का पीछे बैठे। शेरी जरा मूड भी सेट कर दो, एलिमिनेशन होती है तो हमेशा एक पेनफुल चीज होती है। ओवर टू यू शेरी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू सॉन्ग्स लॉन्च। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू।